आज जो मैं आपके लिए मूवी लेकर आई हूँ, इसमें हम एक ऐसे आदमी को देखेंगे जो बर्मुदा ट्रायंगल में एक ऐसे पुरस्कार जजीरे में फंस गया जहाँ बहुत ही छोटे जिस्म के लोग रहते थे। उस दुनिया में सभी चीजें छोटी थी। अपनी दुनिया में तो गुलिवर को सब इडियट समझते थे, लेकिन वहाँ वो उनका हीरो बन गया। लेकिन वहाँ वो कैसे पहुँचा? क्या वो वापस अपनी दुनिया में आ सका या नहीं? और सबसे अहम बात, क्या अब इस छोटी दुनिया के लिए हमेशा एक हीरो रहा या उसकी हकीकत खुल गई? ये सब जानने के लिए आपको इस कहानी को मुकम्मल सुनना होगा। अगर आपका हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक करें और सब्सक्राइब का बटन दबा दें। मूवी के शुरू में हम एक हैप्पी पर्सन गुलिवर को देखते हैं जो अपनी सारी परेशानियों को भुलाकर हर वक्त खुश रहता है। अब हम ऑफिस का सीन देखते हैं जहाँ गुलिवर एक न्यू लड़के से इंटरव्यू ले रहा होता है। वो उसे स्टूपिड क्वेश्चन करता है, लेकिन कुछ देर बाद उसे पता चलता है कि वो लड़का तो ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुका है। तो वो उसे गप्पे लगाते हुए ऑफिस की सैर करवाने लगता है ताकि स्टाफ से इंट्रोड्यूस करवा सके। इस ऑफिस में डार्सी नाम की लड़की भी काम करती है। जब गुलिवर इस लड़के को डार्सी से मिलवाता है तो वो समझ जाता है कि गुलिवर डार्सी में इंटरेस्ट ले रहा है, लेकिन बताने से डरता है। अब दोनों बातें करते करते वहाँ से आगे लिफ्ट में चले जाते हैं तो लिफ्ट में डार्सी भी आ जाती है। वो लड़का गुलिवर के लिए लिफ्ट से बाहर आ जाता है ताकि वो बात कर सके, लेकिन गुलिवर में हिम्मत ही नहीं होती। अब नेक्स्ट डे वो लड़का गुलिवर के पास आकर उसे बताता है कि मैं तुम्हारा बॉस बन गया हूँ, तुम्हें प्रमोशन नहीं मिली। तो गुलिवर थोड़ा परेशान हो जाता है क्योंकि वो यहाँ काफी अरसे से काम कर रहा था, ये उसका राइट था, लेकिन ये पोजीशन एक न्यू लड़की को दे दी गई। वो लड़का गुलिवर को कहता है कि तुम बहुत सादा नेचर के हो और ये दुनिया बहुत तेज है, तुम्हें अपने नेचर में चेंज लाना पड़ेगा। ये दुनिया बनावट को पसंद करती है, देखो इसी वजह से डार्सी भी तुमको नोटिस नहीं कर रही। अगर तुम इस बात पर अमल कर लो तो देखना सब कुछ बदल जाएगा। वो लड़का अच्छा था इसलिए उससे अच्छे से बात कर रहा था और गुलिवर भी अच्छी नेचर का था। अब गुलिवर फैसला करता है कि वो अपने आप को बदलेगा। वहाँ से वो सीधा डार्सी के पास जाकर बातें करने लगता है। बातों के दौरान गुलिवर एक ट्रैवलिंग फार्म उठा लेता है, तो ये देखकर डार्सी उसे कहती है कि तुम्हें ट्रैवलिंग में भी इंटरेस्ट है। तो वो उसे झूठ बोलने लगता है कि हाँ, मैं इंग्लैंड, न्यूयॉर्क और इंडिया में भी घूम के आया हूँ, मुझे ट्रैवलिंग बहुत अच्छी लगती है। ये सुनकर डार्सी से कहती है कि तुम्हें तो फिर इन जगहों के बारे में लाजमी लिखना चाहिए जिन जगहों पर तुम घूम के आए हो। अब गुलिवर फैसला करता है कि डार्सी को इम्प्रेस करने के लिए वो आर्टिकल लिखेगा, लेकिन जब गुलिवर लिखने बैठता है तो उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि वो क्या लिखे, क्योंकि डार्सी को इम्प्रेस करने के लिए उसने झूठ बोला था, जबकि वो तो कहीं पर गया ही नहीं था। तो गुलिवर ऑनलाइन मुख्तलिफ आर्टिकल से मवाद चोरी करता है और एक आर्टिकल बनाता है। अगले दिन वो आर्टिकल डार्सी को दिखाता है, जिसे देखकर डार्सी खुश होती है और इम्प्रेस भी। डार्सी उसे कहती है कि तुम्हें बर्मुदा ट्रायंगल जाकर भी कुछ ना कुछ जरूर लिखना चाहिए। नेक्स्ट डे गुलिवर बर्मुदा के लिए निकलता है। फिर वहाँ एक आदमी उसे बोट तक ले जाता है और बोट चलाने की सब इंस्ट्रक्शंस देता है कि आपने सिर्फ रेड निशान को फॉलो करते हुए आगे बढ़ना है और फिर तुम बर्मुदा ट्रायंगल तक पहुंच जाओगे। और जब वापस आना हुआ तो इस बटन को बैक घुमा देना, जिस पर गुलिवर कहता है कि ये बात मेरे लिए इतनी बड़ी नहीं है, मैं ये आराम से कर लूंगा। इसके बाद गुलिवर बर्मुदा के लिए निकल जाता है, लेकिन रास्ते में इसकी आंख लग जाती है। फिर इसकी बोट एक समुद्री तूफान में फंस जाती है। जब वो होश में आता है तो जो कुछ वो देखता है वो देखकर शॉक्ड हो जाता है। वो रस्सियों से बंधा हुआ था और बहुत छोटे छोटे लोग उसके सीने पर खड़े थे। इन छोटे लोगों ने गुलिवर की बॉडी के ऊपर एक ब्रिज भी बना रखा था और वो छोटे लोग गुलिवर को एक जॉइंट समझ रहे थे, जो कि उन लोगों के लिए खतरा है, उन्हें मार देगा और उन्हें खा जाएगा। वहाँ एक आर्मी होती है और आर्मी का जनरल भी था, लेकिन तभी गुलिवर अपने आप को आजाद करवाने की कोशिश करता है। वो छोटे लोग इसको फिर से खींचने लगते हैं, तभी गुलिवर वहाँ से गिर जाता है और एक छोटा सोल्जर गुलिवर के नीचे आकर दब जाता है। फिर वो छोटे लोग गुलिवर को बांधकर अपने किंग के पास ले जाते हैं। किंग के पास पहुंचकर गुलिवर किंग को बताता है कि ना तो मैं जायंट हूँ और ना ही डेमन, मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ और मुझे बताओ कि ये जगह कौन सी है, क्योंकि गुलिवर को अब तक लग रहा था कि जैसे उसके साथ कोई प्रैंक कर रहा है। फिर गुलिवर को एक जगह कैद कर दिया जाता है। वहाँ उसे एक और प्रिजनर भी मिलता है जिसका नाम होरिशियो होता है। होरिशियो बाकी लोगों की तरह छोटा था। वो गुलिवर को बताता है कि मैं प्रिंसेस से बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए प्रिंसेस की फ्यांसी यानी जनरल ने मुझे यहाँ लाकर कैद कर दिया है। और इतनी ही देर में वहाँ जनरल आ जाता है। गुलिवर जनरल को कहता है कि तुम एक बेवकूफ इंसान हो, जिस पर जनरल इसे पूछता है कि बेवकूफ का क्या मतलब है।
तो गोलीवर उसे कहता है कि बेवकूफ का मतलब है सबसे बहादुर आदमी। इसके बाद जनरल हुड को बेवकूफ कहलवाने लगता है। फिर एक दिन जनरल गोलीवर को बैल की जगह लगाता है और खुद उसकी सवारी करता है। फिर उनकी सल्तनत पर एक दुश्मन सल्तनत अटैक कर देती है। पूरे महल को आग लगा दी जाती है और प्रिंसेस को भी किडनैप करने की कोशिश की जाती है। तभी वहाँ गोलीवर आकर प्रिंसेस को बचा लेता है, लेकिन पैलेस में आग लग जाती है और लोग पैनिक करके इधर उधर भागने लग जाते हैं। लेकिन गोलीवर कहता है कि मैं ये आग बुझा दूंगा और वो आग बुझा देता है। इस दौरान वो जनरल को भी गीला कर देता है, जो गुस्से में वहाँ से भाग जाता है। ये देखकर किंग गोलीवर से खुश होता है और उसे खाने पर इनवाइट करता है। तो वो कहता है कि मुझे ये दावत एक शर्त पर कबूल है कि होरुशियो को आजाद किया जाए। इस तरह होरुशियो भी आजाद हो जाता है। गोलीवर किंग की दावत पर होता है तो किंग उससे पूछता है कि क्या तुम रिवर से आए हो? तो वो बताता है कि नहीं, मैं तो न्यूयॉर्क से आया हूँ। वहाँ लोग उसे न्यूयॉर्क का प्रेसिडेंट समझने लगते हैं। तो गोलीवर भी बड़ी बड़ी बातें करना शुरू हो जाता है कि कैसे उसने न्यूयॉर्क के लोगों को बचाया और अब मैं न्यूयॉर्क का सबसे पावरफुल और इंटेलिजेंट प्रेसिडेंट हूँ। पिंक किंग कहता है कि हम बहुत जल्द तुम्हारी वोट ढूंढ लेंगे। पिंक किंग गोलीवर के लिए एक आलीशान घर तामीर करवाता है ताकि गोलीवर आराम से जिंदगी गुजार सके। फिर हम देखते हैं कि गोलीवर और होरुशियो इस बात पर डिस्कशन कर रहे होते हैं कि आखिर प्रिंसेस को इम्प्रेस कैसे किया जाए। तो गोलीवर उसको प्रिंसेस के सामने जाकर वो कुछ करने का कहता है जो वो पीछे से छुपकर बताएगा। तो वो होरुशियो से वो सब पागलों वाली हरकतें करवाता है जो वो खुद करता रहता है, लेकिन इसके बावजूद प्रिंसेस होरुशियो से इम्प्रेस हो जाती है। उसी रात जनरल गोलीवर की बोट ढूंढ लेता है क्योंकि वो जल्द से जल्द गोलीवर को वहाँ से निकालना चाहता था। बोट से उसे अपना मोबाइल मिल जाता है जिस पर डॉर्सी का वॉइस मैसेज आया है। डॉर्सी उसे कहती है कि वो उसे मिलने के लिए वहाँ आना चाहती है। फिर हम देखते हैं कि दुश्मन की किंगडम ने इनकी किंगडम पर अटैक कर दिया है। फिर होरुशियो आकर बताता है कि अब तुम हमारी किंगडम के जनरल बना दिए गए हो, इसलिए अब तुम्हें ही हमारी हिफाजत करनी है। फिर गोलीवर दुश्मन से लड़ने इनके सामने आता है, पर दुश्मन इसकी बात नहीं सुनते और उस पर अटैक कर देते हैं। पर गोलीवर बहुत बड़ा था इसलिए उसे कुछ नहीं होता और वो इनको शिकस्त दे देता है और अब वो जनरल गोलीवर से और ज्यादा जेलस होने लगा था। फिर सब इस जीत का जश्न मनाते हैं। वहाँ गोलीवर को एक हीरो बना दिया जाता है। गोलीवर को और भी ज्यादा सहूलियात दी जाती हैं। उधर प्रिंसेस जनरल से एंगेजमेंट तोड़ देती है जिससे जनरल को काफी गुस्सा आता है और दुश्मनों की टीम के पास चला जाता है। जनरल ने गोलीवर की बोर्ड से वो मैगजीन चुरा ली थी जिस पर रोबोट बनाने का मेथड बताया गया था। तो वो जनरल रोबोट बनाकर गोलीवर के सामने आ जाता है। गोलीवर जब इस रोबोट को देखता है तो काफी डर जाता है। वो रोबोट उसे उठाकर हवा में उछालने लगता है और सबको गोलीवर की हकीकत पता चल जाती है। तो सबको बताता है कि उसने आज तक जो बड़ी बड़ी बातें की वो सब झूठ थी। फिर वो जनरल गोलीवर को बांधकर एक जगह पर भेज देता है। गोलीवर किनारे पर पहुंचता है तो उसे लगता है कि वो अपने जैसे लोगों के पास आ गया है, लेकिन इस बार तो वो अपोजिट जगह पर आ गया था। पहले वो अपने से छोटे लोगों में गया था, लेकिन वो अब अपने से कई गुना बड़े लोगों में आ गया था, जहाँ गोलीवर को एक बच्ची ने खेलने वाली डॉल बना लिया था। तब उसे वहाँ होरुशियो मिलता है जो उसे बताता है कि इसके एरिया में डॉर्सी उससे मिलने आई है, लेकिन जनरल किंग को भी प्रेसिडेंट बना लिया है और अब तुम ही हो जो इनकी हेल्प कर सकते हो। तब वहाँ से निकलकर गोलीवर रात को किंग के पास पहुँच जाता है। अगले दिन गोलीवर और रोबोट के दरमियान फाइट होती है। यहाँ पर रोबोट फिर से गोलीवर पर भारी पड़ता है, लेकिन इस बार होरुशियो इसकी हेल्प करता है। वो रोबोट के अंदर घुस जाता है। उसके अंदर जाकर वो रोबोट की कुछ वायर्स को काट देता है जिससे उसका रोबोट सही तरीके से काम करना छोड़ देता है। तो ये मौका मिलते ही गोलीवर उस रोबोट को मार डालता है। इस तरह से वो लोग जीत जाते हैं। इसके बाद गोलीवर किंग से बात करता है क्योंकि होरुशियो उसका फ्रेंड था। तो किंग होरुशियो प्रिंसेस की शादी के लिए भी राजी हो जाते हैं और डॉर्सी भी गोलीवर की गलतियों को माफ कर देती है। तभी वहाँ जनरल आकर प्रिंसेस को पकड़ लेता है, लेकिन प्रिंसेस अब इस सब से थक चुकी थी। प्रिंसेस खुद को छुड़वाती है और जनरल को पंच मारती है। अब गद्दार जनरल से भी उसकी जान छूट गई थी और गोलीवर ने दो दुश्मन रियासतों की आपस में सुलह भी करवा दी थी। गोलीवर सबको अलविदा कहता है और उस अजीब दुनिया को छोड़कर यहाँ से गोलीवर डॉर्सी को लेकर न्यूयॉर्क वापस अपनी दुनिया में आ जाता है। वो अपने सफर के बारे में लिखता है और बाद में और भी एडवेंचर करता है। इस तरह गोलीवर अब ट्रैवल राइटर बन चुका है और वो डॉर्सी को प्रपोज भी कर देता है। इस तरह गोलीवर की जिंदगी बदल चुकी थी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको क्या लगता है कि यह बरमूडा ट्रायंगल में वाकई ऐसे पुरस्कार ताकतें हैं?
जो इंसान को किसी और दुनिया में ले जाती हैं, या ये सिर्फ इंसान की बनाई हुई कहानियां हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।